कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। लौसा मौसा हम लोग पढ़ रहे हैं। लौसा मौसा में मौसा पढ़ लिया गया, लौसा पढ़ लिया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे लौसा और मौसा, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन पर जो आधारित प्रश्न होते हैं, आज उनको देखा जाएगा। कितने तरह के इसमें सवाल आते हैं, हर टाइप का सवाल देखा जाएगा। किसी भी टाइप का सवाल छोड़ा नहीं जाएगा और हर टाइप से 2 से 3 सवाल देखने का प्रयास किया जाएगा, यानी वो कंसेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, एक ऐसे प्रयास किया जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं सवालों पे। आइए थोड़ा सा समझा जाए क्या होता है सवाल। मान लीजिए एक कंसेप्ट आप पढ़े होंगे, एक फार्मूला, थोड़ा सा समझिएगा। ये फार्मूला बना कहां से वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले उसको थोड़ा सा समझिए। क्या होता क्या है, आप कहते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। क्या कहा जाता है भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा, यानी HCF गुणे लौसा, यानी LCM, ठीक है। ये फार्मूला कहा जाता है, ये फार्मूले के तौर पे कहा जाता है कि आप इनको याद कर लीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। लेकिन हम कह रहे हैं थोड़ा सा यहाँ समझा जाए पहले कि ये चीजें बन कहां से रहा, कैसे हो रहा, इस चीज को थोड़ा सा समझा जाए। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया भाई 2 संख्या लिया, एक हमने ले लिया 20 और दूसरा हम ले लिए 45। हम 2 संख्या लिए, इन दोनों का अगर हम गुणनखंड करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 गुणे 5 और इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 5। क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हम कह दें कि इसका मौसा क्या है, आपसे कहा जाए मौसा क्या है, तो आप जान रहे हैं मौसा दोनों में कॉमन वैल्यू होती है, जो दोनों में होगा वही मौसा होगा, तो आप कह देंगे कि मौसा 5 होगा, ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम यही कह दिए कि लौसा क्या होगा, लौसा क्या होगा, तो जो दोनों में होता है उसको पहले लिखते हैं, यानी जो 2 बार है, इसमें भी है इसमें भी है, उसको एक बार लिखेंगे। और जो नहीं मिल रहा है, ये देखिए ये दोनों मिल रहे थे तो इनको एक बार लिख लिया गया। अब ये नहीं मिल रहा है तो इनको पूरा पूरा लिखेंगे। ये होता है हमारा लौसा। बात आई समझ में। अब बात समझिएगा, थोड़ी समझने वाली बात यह है कि अगर हम कह दिए कि इन दोनों का अगर हम गुणा करें, ध्यान से समझिएगा, मौसा और गुणे लौसा, यानी मौसा का गुणा हम लौसा से करेंगे, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करेंगे तो वो बराबर होंगे। या हम ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा सा और समझिए, इनके गुणनखंडों से समझिए क्या कि पहला गुणनखंड ये है, हम कह दिए कि 4 गुणे 5, इनका गुणा, और फिर इसका गुणा 9 गुणे 5, किसके बराबर होंगे, मौसा गुणे लौसा के, तो 5 गुणे, फिर 5 गुणे 4 गुणे 9। अब देखिए कैसे, इनका गुणा करिए, 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, 100 से गुणा होगा 9 में, तो ये आ जाएगा 900। अब बराबर 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100 और 100 को गुणा होगा 9 में, तो आ जाएगा 900। देखिए दोनों बराबर आए कि नहीं आए, आए ना। और इसी बात को यहाँ कहा गया है, यानी दोनों संख्याओं के गुणनखंड का अगर हम गुणा करें तो किसके बराबर आएंगे, उन दोनों संख्याओं के मौसा गुणे लौसा के। बात क्लियर है, समझ गए, इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ थोड़ा सा और समझिए। समझने वाली बात यहाँ ये है कि जैसे अगर हमने कह दिया कि मान लीजिए, यहाँ एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए कह दिए कि मौसा 5 है, मौसा 5 है, हमको संख्या नहीं पता है, तो हम कह दिए मौसा 5 है, तो हम संख्या जब निकालेंगे तो हम कह देंगे कि संख्या ठीक है, पहली संख्या अगर हम ले लें तो हम कह देंगे पहली संख्या 5A मान लीजिए,
जो मौसा होता है वो दोनों में होता है, तो इसीलिए उनके साथ हम वो जो मौसा होगा उसके साथ ए लगा लेंगे। अब दूसरी संख्या हम कह देंगे भाई क्या होगा, तो आप कह देंगे कि 5b होगा, क्योंकि ऐसे समझिए मौसा क्या था भाई, यहाँ भी था और यहाँ भी था, दोनों में था, तो ये दोनों में कॉमन लिया गया। अगर वो कॉमन नहीं मिलेगा तो मौसा ही नहीं मिला। बात आई समझ में, कॉमन होनी चाहिए। और याद रखिएगा एक बात थोड़ी सी समझिएगा हमारा, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, जो मौसा होगा वो संख्या दी हुई संख्या से छोटी होगी, जो लौसा होगा वो दी हुई संख्या से बड़ी होगी। बड़ी या बराबर होगी, बड़ी या बराबर होगी। यानी फिर से एक बार समझ लीजिए, जो मौसा होगा वो दी हुई संख्या के बराबर या उससे छोटी होगी, और जो लौसा होगा वो दी हुई संख्या से बड़ी या उसके बराबर होगी। बात आई समझ में। अब यहां समझिए जो मौसा होता है वो दोनों में कॉमन होता है, तो हम मान लिए कि ए और बी के बीच में अनुपात थी संख्या, तो ये क्या मिल गया भाई, 5 ए पहली संख्या मिली, 5 पे दूसरी संख्या मिली। अगर इनका हम लौसा निकालते तो हम क्या कहते भाई, इन सब का आगे जरूरत पड़ेगी, अभी आगे भी सवालों में ज्यादा समझ में आएंगे, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं शुरू में, ठीक है। अगर लौसा निकालते तो हम क्या कहते, जो दोनों में है उसको हम एक बार लिखते हैं, हमने बताया ही, अगुणे ए इंटू बी, यही तो होता लौसा इनका, ठीक है। तो आगे इन चीजों को याद रखिएगा, आगे सवालों के माध्यम से हम लोग देखते हुए चला जाएगा इसको। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं सवालों पे। पहला सवाल आपसे कहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 यानी 1280 तथा उनका मौसा 8 है, तो संख्याओं का लौसा क्या होगा। सिंपल बात समझिए। क्वेश्चन में बताने से पहले हम आपको बता दें, कभी हमने फार्मूला आपको बताया, क्या बताया भाई, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, ये चीज आपको बताया गया। देखिए लौसा गुणे मौसा चाहे मौसा गुणे लौसा कोई मतलब नहीं होगा, जो मन करे पहले निकाल लीजिएगा। तो यहां दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1280, मौसा दे रखा है 8, लौसा हमको नहीं पता, हमने कह दिया x है। भाई साहब इनसे इसमें भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे x बराबर 8 का नम 8, 4 बचेगा, 8 छाक 48, जीरो है ही यहाँ तो जीरो लग जाएगा, यानी आप क्या कह देंगे, आंसर हो जाएगा 160, और यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये क्या आपको मिला, लौसा, जो क्वेश्चन में कहा गया था। तो एक छोटी सी सवाल से शुरुआत है, हम लोग धीरे धीरे बड़े बड़े सवालों की तरफ बढ़ा जाएगा, छोटा से छोटा देखते हुए बड़े की तरफ चला जाए। तो चलिए इनको मिटाते हैं, फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल में कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1568 तथा लौसा 56 है, तो उनका मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी वही चीज है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, यानी यहां पर लौसा दे रखा है 56, मौसा नहीं पता x मान लिए, और दोनों संख्याओं का गुणनफल 1568 दिया है। काट दिया जाए भाई, चलिए अगर आप काटना चाहे तो 7 से ही काट लें, 7 बटे 56 ये कट जाएंगे, 7 दूना 14, 1 बचा, फिर 7 दूना 14, 2 बचा, 7 चौके 28, यानी पूरा ये कट गया। अब 8 से इसमें भाग दीजिए, 8 दूना 16, 6 बचेगा, 8 अठैया 64, यानी x बराबर 28 है। ये क्या है आपका मौसा, ये क्या है मौसा। क्लियर है, बात आ रही समझ में। तो ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं गए हैं, पूछे गए हैं, बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए इनको मिटाते हैं, आते हैं अगले सवाल। सवाल है दो संख्याओं का मौसा 4 है और उनका लौसा 150 है, अगर उनमें से एक संख्या 25 है तो अन्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर 3 चीज दिया है, चौथा चीज आपसे पूछ रहा है। क्या कहा भाई, एक संख्या आपका 25 है, चलिए 25 ले, दूसरी संख्या अपने b मान लीजिए, हमको नहीं पता है, ठीक है। मौसा आपका 4 है, लौसा आपका 150 है,
तो भाई साहब इससे इसको काट दीजिए। 25 छक्का 150, 6 चौके 24, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। यानी दूसरी संख्या क्या हो गई? 24। बात आई समझ में? यानी आपको बस याद रखना है क्या कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुणे लौसौ। यही बात याद रखनी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट इसी पर चलेगा। ठीक है, और हमने बताया भी, ये भी बताया कि ये चीजें बन कहां से रहा है। ठीक है, ये चीज हमने आपको समझाया भी कि ये बना कहां से। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए, फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल भी कुछ इसी तरह का है। हमने कहा ना छोटे छोटे सवालों से हम लोग बड़े बड़े सवालों की तरफ बढ़ा जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, एकदम इत्मीनान से पेन कापी उठा के लिखते हुए नोट्स बनाते हुए पढ़िए। पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। एक से बढ़ के एक शानदार सवाल देखे जाएंगे, बशर्ते थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अगले सवाल को। हम लोग कह रहा दो संख्याओं का मौसौ और लौसौ क्रमशः 19 और 969 है। यदि एक संख्या 57 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या कहा भाई, एक संख्या 57 है, दूसरी हमें नहीं पता है, मौसौ आपका 19 है, लौसौ 969 है। तो कह रहा दूसरी बताना है, तो 19 से काट दिया जाए। 19 का नाम 19, 19 तिया 57, 3 से काटें इसको, 3 तिरी का 9, 3 दूना 6, फिर 3 तिरी का 9, और यही भी बराबर आ जाएगा। तो यानी दूसरी संख्या क्या है? 323 है। बात आई समझ में? बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह के सवाल आते हैं, नहीं भी आते हैं, लेकिन घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लगभग सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, जिस कोई भी ले लीजिए, ये सब में पूछे जाते हैं। इसलिए कि पूरे पेपर को कठिन नहीं किया जाएगा। कुछ सवाल आसान डाले जाते हैं, कुछ कठिन डाले जाते हैं, और कुछ मीडियम के रहते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन है दो संख्याओं का मौसौ और लौसौ क्रमशः 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी है? सिंपल बात समझिए कि अगर हम पहली संख्या यक्स मान लिए तो दूसरी संख्या इनसे 150 यानी 50% ज्यादा है, तो वो 100 में जोड़ के लिखिए। ठीक है, तो 150। अभी ये चीजें मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा कब, जब हम लोग प्रतिशत पे चलेंगे तब। फिर इनके बराबर यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। अब हमसे क्या कहा भाई, इनके बराबर है मौसौ गुणे लौसौ। तो मौसौ दे रखा है 20 और लौसौ दे रखा है 120। तो आइए हम छोटी संख्या ज्ञात करते हैं, हम दोनों ज्ञात करते हैं, छोटी बड़ी दोनों। चलिए अगर 0 से 0 को काट दिए तो 15 का नाम 15 है, अब 15 बटे 120। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। इस 10 का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 20 गुणे के 80 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा होगा तो हो जाएगा x²। अब ये x बराबर ये चले जाएंगे भाई साहब करड़ी में, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाई 20 गुणे 16 गुणे 5। ठीक है, क्योंकि 80 को 16 पचे 80, 5 से जब इसमें आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 और गुणे 16। 100 से बाहर आएगा 10, इससे बाहर आएगा 4। इनका गुणा करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा 40। और 40 क्या हुआ, ये छोटी संख्या हो गई, छोटी संख्या। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछता तो हम कहते कि बड़ी संख्या बराबर क्या कि 40 अगुणे कितना 150% ज्यादा है, 50 ज्यादा तो 150 कर देंगे बटे के 100, 0 0 करिए इनसे, यानी 15 चौके 60, और यही आपके बड़ी संख्या होता है। लेकिन हमसे पूछा है छोटी संख्या, तो आपका आंसर हो जाएगा 40। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है?
इसमें देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस इस चीज को थोड़ा सा परसेंटेज में ले लिया है। तो परसेंटेज में ले लिए तो क्या हुआ, परसेंटेज में ले लिया तो क्या हुआ, जब हम मंत्र जान गए तो उसको हल कर सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए। तो ये समस्या नहीं है, ये बहुत ही आसान चीजें हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं, फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन नंबर 6, a बराबर 3/4, a बराबर 3/4 तथा 9/16 का मौसा b बराबर 16/5 तथा 4/25 का लॉस हो तो a प्लस b का मान क्या होगा, a प्लस b का मान क्या होगा। देखिए ये भी बड़ा शानदार सा सवाल है, नॉर्मल सी बात है। इस तरह से बटे में देके या तो मौसा या तो लॉसा पूछता था, तो यहाँ भी वही चीज पूछा है, बशर्ते 2 दे दिया तो इनके बराबर a मान लिया, यहाँ 2 दिया इनके बराबर b मान लिया। एक में मौसा पूछा, एक में लॉसा पूछा है, फिर कहा दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, कहा दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा ये बताना है आपको। तो आइए समझते हैं। अगर हम मौसा इसका निकालेंगे तो ऊपर वाले का मौसा और नीचे वाले का लौसा, तो 3 और 9 का मौसा 3 होगा और 4 और 16 का लौसा 16 होगा। यहां आ जाइए भाई, 4 और 16 का लौसा निकालेंगे तो 16 और इनका मौसा निकालेंगे तो 5। इन्हीं दोनों को जोड़ना है, यानी 3/16 प्लस 16/5। इनका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 80। इसका गुणा इधर 5 3 या 15, इसका गुणा इधर 256। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 271 आएगा, अब बटे के 80। यही आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए कितना आसान सवाल है, बस बटे में देके आपको भरमाना चाहता है वो, लेकिन आपको भरमना नहीं है, भटकना नहीं है, बहुत ही आसान है चीजें, ठीक है। और घबराना भी नहीं है एग्जाम में, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए इसको मिटाते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई हैं, नहीं आई तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि 3/4 और 9/16 का आप मौसा निकालेंगे तो अंश का मौसा निकालते हैं और हर का लौसा निकालते हैं। फिर 3 और 9 का मौसा होगा 3 और 4 और 16 का लौसा होगा 16। मौसा क्या होता है, वह संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे, और लौसा क्या होता है, वह संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाए। ये दोनों में अंतर है। फिर 4 और 16 का लौसा 16, अब 5 और 25 का मौसा 5। फिर इन दोनों को जोड़ लिया गया भाई, क्योंकि ये कहा है जोड़ा गया, तो इसका गुणा इधर 5 5 5 3 या 15 और 16 में 16 का गुणा हो गया, यानी 16 का स्क्वायर 256, तो 256 लिख लिया गया। इनका आपस में गुणा 16 5 80, जोड़ लिया गया इनको। 56 था, 5 दे दिए 61, 10 और जोड़ दिए तो 71, तो 271 बटे के 80, यही आंसर हो गया। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग और उसके बाद अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत होता, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया गया है, क्योंकि ये जो आते हैं x² प्लस ये जो लिखे जाते हैं थोड़ी सी दिक्कत करते हैं टाइप करने में, इसलिए इनको लिख दिए हैं, ठीक है। कहा गया क्वेश्चन में कि यदि दो अभिव्यक्तियों का लौसा और मौसा क्रमशः x² प्लस 6x प्लस 8, दूसरे ब्रैकेट में x+1 और x+1 है, यानी ये मिलाकर और ये दोनों मिलाकर लौसा है और ये उसका मौसा है, तो कह रहा और ये के अभिव्यक्ति x² प्लस 3x प्लस 2 है, तो दूसरा क्या होगी या दूसरा क्या होगा, ये ऐसा कहेगा, और इसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपल बात आप क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी अगर आप यहाँ कहें तो क्या कहेंगे, x² प्लस 3x अब प्लस के 2, ये पहला अभिव्यक्ति हो गया, दूसरा नहीं पता, इसको हम b मान लिए, और इसका जो लौसा है वो क्या है, x² प्लस 6x प्लस के 8, एक कोष्टक में दूसरे में x+1, ठीक है। अब फिर
फिर ये तो हो गया आपका लॉसा, दूसरा उसके बाद फिर मौसा। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया मौसा, लौसा गुणे मौसा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। अब इनको तोड़ा जाए। अब हमने आपको बताया था शॉर्टकट में तोड़ना, अगर इनको आप तोड़ेंगे तो 2 + 1 होगा, ये दोनों प्लस में है तो इसका मतलब ये मिलेगा x + 2 और दूसरा मिलेगा x + 1 मिलेगा। डायरेक्ट हमने तोड़ दिया। इनको थोड़ा सा प्रयास करिएगा क्योंकि हमने पीछे सिखा रखा है कि इसको तोड़ा कैसे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, इसको हम तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 4 + 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी यहाँ मिलेगा हमको x + 4 और दूसरे कोष्टक में x + 2। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? हम उम्मीद करते हैं आपको कि कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद फिर यहाँ आपको मिलेंगे x + 1 फिर x + 1। अब देखिए कौन कटने लायक है, ये इनसे कट जाएंगे और ये भी इनसे कट जाएगा। यानी इसका मतलब यहाँ मिला हमको b और इनका आपस में गुणा होगा। तो गुणा करते वक्त x में जब x का गुणा करिएगा तो x² लिख दीजिए, फिर 4 और 1 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों प्लस है। अब यहाँ प्लस लगा दीजिए और इनके साथ x कर दीजिए, तो x² + 5 अब +1 का गुणा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये हो गया b का मान। अब ऐसा कहाँ है, तो ऐसा पहले में है, क्योंकि देखिए इसमें माइनस है और यहाँ पर 4 है जो कि वहां पर 5 है, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पर भी माइनस है, दोनों प्लस में है तो माइनस में आने के कोई चांस ही नहीं बनते। ठीक है, आप ऐसे भी नॉर्मल अगर देखते हैं ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो ये माइनस वाले को थोड़े समय के लिए इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मान लीजिए इसको बड़ा होता फिर छोटे में तोड़ते तो थोड़ा माइनस आने के चांस होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। लेकिन ये छोटा है, 4 दूना 8 ऐसे ही हो रहा था, 4 दू 6 हो रहा था, तो इसलिए ये सब के सब प्लस में आएंगे, माइनस के चांस ही नहीं है। क्लियर है? हालांकि देखिए इस तरह के सवाल आपका मौसम में भी बता है, यानी खाली मौसम पूछे तो कैसे निकालेंगे। लौसम में भी बता है कि खाली लौसम पूछे तो कैसे निकालेंगे। मौसम और लौसम में भी हम बता रहे हैं कि आपसे पहला व्यक्ति पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है, या दोनों दिया रहेगा तो मौसम या लौसम में से कोई एक गैप करके पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। इस पे सवाल कम पूछे गए हैं, 1-2 सवाल पूछे गए तो वही हमने लिख रखा है। तो चलिए इसको मिटाते फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। तो नंबर 8 देखते हैं, वो भी कुछ इसी तरह का है लेकिन बहुत ही आसान सवाल है, ये CDS का सवाल है। ठीक है, कह रहा है यदि x² - 4 और बहुपद px का मौसम व लौसक क्रमशः x² - 4 तथा x कोष्टक में x² - 4 हो तो px का मान कितना होगा। यानी पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये है, तो आप लिखेंगे x² - 4 एक कोष्टक में, दूसरे में गुणे px बराबर मौसम गुणे लौसम x² - 4 और फिर x, ये गुणे में हो जाएगा x, फिर x² - 4। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, ये इनसे कट जाएंगे तो क्या मिलेगा p x बराबर x कोष्टक में x² - 4। अब आपके ऑप्शन में ऑलरेडी इसी रूप में दिया हुआ है तो यही हम आंसर ले लेंगे, नहीं तो एक रूप और लिख सकता था। क्या लिख सकता था? इनका गुणा करके, यानी x³ - 4x, ये भी लिख सकता था। तो ये दोनों में से जो भी दिया है तो आपको यहीं पर आंसर छोड़ दिया तो यहीं पर हम ले लेंगे, और ये सबसे आसान सवाल है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, हम लोग आते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए जितने इसमें आसान कठिन जो भी सवाल है, यानी जो बहुत हार्ड है वो भी देखेंगे, जो बहुत आसान है वो भी देखेंगे, जो मीडियम के है वो भी देखेंगे। सारे तरह के सवाल देखे जाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह का सवाल ना छूटे। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग चैप्टर के समाप्ति के कगार पे हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वीडियो और इसके आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग औसत पढ़ेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। सवाल है निम्न युग्मों में से कौन सा अभाज्य संख्या बनाता है। अब इसके लिए ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है 43,
129। दूसरा ऑप्शन है 21 42। तीसरा ऑप्शन है 12 7। और चौथा ऑप्शन है 3 और 9। बात आई समझ में? ये 4 ऑप्शन दिया गया, कह रहा है इसमें से कौन एक सअभाज्य है और वो एक जोड़े में है, ये बताना। युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो ये इसका 3 गुना है, और सअभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जिसका मौसा 1 हो, यानी उन दोनों के बीच कॉमन जो है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर कॉमन या ऑलरेडी इनसे कट जा रहे हैं, तो क्या है, ये इसका नहीं हो सकता, क्योंकि ये 43 कॉमन लिया जा सकता है। इसमें भी देखिए 21 दूना 42 होता है, यानी इससे ये कट रहा है, यानी ये भी नहीं होगा, यानी 21 यहाँ कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और उनके साथ साथ मान लीजिए 3 भी हो जाएगा, 14 3 42, 7 3 21। फिर अब देखिए 12 और 7, यानी इसमें कॉमन 1 है, यानी यही आंसर होगा। यहाँ 3 3 9 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। बात आई समझ में? ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ? रेलवे में, एनटीपीसी और ग्रुप डी में इस तरह के सवाल देखने को मिले हैं। तो चलिए इसको मिटाते आते हम लोग अगले सवाल। अभी कुछ इसी तरह का सवाल है, बड़ा शानदार सा सवाल है। कह रहा निम्न युग्मों में से कौन सी संख्याएं सअभाज्य हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है 28 35। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 14 35। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 13 78। और चौथा ऑप्शन दे रखा है 17 25। तो सअभाज्य कौन, हमने आपको बता दिया। अगर आपको सअभाज्य बहुत विस्तार से जानना है, एकदम एक एक बात समझनी है, तो आप हमारे नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में जाइए, यानी उसमें वीडियो सीरीज में देख लीजिए, वहां बताया गया होगा सअभाज्य होगा अपेक्षित अभाज्य, उसमें जाके इसको पढ़ लीजिए, बहुत ही विस्तार से वहां बताया गया। यहां बस इतना समझिए, सअभाज्य का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं के बीच में कॉमन वैल्यू 1 हो। क्या हो? 1 हो, यानी उसका मौसा 1 हो। यहां पर देखिए ये 7 से कट जा रहे हैं, यानी ये नहीं होंगे। ये भी कट रहे हैं, ये भी नहीं होंगे। ये 13 6 78, ये भी कट रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। यानी इसका मतलब होगा क्या, ये आंसर यानी आपका क्या हो जाएगा 17 और 25। इसमें 1 के सिवा और कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, ठीक है। तो चलिए इनको भी मिटा देते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। देखिए हर तरह के सवाल देखे जाएंगे, हमने कहा है आपसे, तो हर तरह के सवाल देख रहे हैं, ठीक है। और सारे एग्जामों में जो पूछे गए हैं सब में से छाट के लिखे गए हैं। चलिए इनको मिटाते हैं। तो मैं आपको सअभाज्य समझा देता हूं, सअभाज्य क्या है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि अब आगे युग्मों पर आधारित सवाल चलेंगे, तो वो चीजें ये पहले आना चाहिए आपको। सअभाज्य, ठीक है, यानी को प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब बात समझिएगा, जैसे हमने लिख दिया 3 और 4, 3 और 4, तो ये एक सअभाज्य संख्या है, ठीक है। ये एक सअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके बीच जो मौसम मिलेगा इनका वो 1 मिलेगा, यानी ये सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी। लेकिन अगर हम यही कह देते कि क्या 2 और 4 है, तो आप कह देते नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि 2 अपने आप से तो कट ही रहा है, 1 से भी कट रहा है और इनको भी काट रहा है, यानी इन दोनों के बीच कॉमन जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, जो कि कॉमन क्या मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलना चाहिए, ठीक है। बात आई समझ में? अब बात समझिए, मान लीजिए अगर हम यही कह देते कि 12 और 15 क्या है, तो आप कह देंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच कॉमन हमको 3 मिल रहा है। लेकिन अगर हम कह दिए 3 और 5, तो आप कह देंगे है, क्योंकि इनके बीच जो कॉमन मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। हम कह दिए 2 और 7, तो आप कह देंगे हैं, क्योंकि इनके बीच कॉमन 1 मिल रहा है। हम कह दिए 2 और 5, तब वो कहेंगे ये दोनों सअभाज्य संख्या है, क्योंकि कॉमन 1 मिल रहा है। अब क्लियर है? बात आई समझ में? तो अभी आगे हम लोग पेयर बनाएंगे, इनके पेयर के आधार पर वहां देखेंगे, और पेयर वही मान्य होते हैं जो इसमें सअभाज्य का रूल लागू होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। थोड़ा सा हमने आपको हिंट दे दिया कि सअभाज्य क्या होता है,
लेकिन वहां हम विस्तार से समझाए हैं इसको, सहभाज्य और अपेक्षित अभाज्य में अंतर भी बताए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है। अगला सवाल कहा है कि दो संख्याओं का योग 232 है तथा उसका मौसा 29 है। उपरोक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए ऐसे संख्या युग्मों की संख्या क्या है। अब इसके लिए आपके ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2 और तीसरा दे रखा है 4 और चौथा दे रखा है कि नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। और हमने आपसे क्या कहा भाई कि मौसा जो होता है वो कॉमन वैल्यू होती है, यानी पहली संख्या अगर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 29A, और दूसरी संख्या हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा 29B, क्योंकि 29 दोनों में कॉमन है इसीलिए वो मौसा कहलाया है। अब क्या कहा है आपके कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो 232 है। तो चलिए भाई इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आप लिखेंगे 29A प्लस 29B अब बराबर 232। 29 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B बराबर, यहाँ 29 कॉमन ले लिया जाएगा, ठीक है 232, यानी इससे इसको काट दिया जाए तो कितनी बार में कट जाएगा, हमारे हिसाब से 8 बार में कट जाएंगे, यानी A प्लस B बराबर 8, ये 8 बार में कट गया। बात आई समझ में? अब समझिए इसके कितने जोड़े ऐसे हैं कि इन दोनों के मान अगर जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो मान लीजिए पहला आप कह देंगे A का मान 1 ले लें और B का मान 7 ले लें, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 8 आएगा। दूसरा आप कहेंगे 2 ले लें और ये 6 ले लें, फिर आप कहेंगे ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद अब आगे जाएंगे तो फिर रिपीट होने लगेगी, यानी यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ 3 लेंगे, फिर यहाँ 6 लेंगे तो यहाँ 2 लेंगे, तो रिपीट नहीं लेना है हमको। ठीक है, अब समझिए अब इसमें कौन कौन अभाज्य हैं। तो पहला एक थे आपको ये अभाज्य मिला और दूसरा क्या अभाज्य मिला, एक ये मिला। इन दोनों में इसमें 2 कॉमन है, इसमें तो खुद 4 कॉमन है, यानी ये दोनों नहीं हो सकते। तो इसके कितने पेयर बन रहे हैं, तो हम इसके कह देंगे कि 2 पेयर बन रहे हैं। और यही हमसे पूछा गया है कि युग्मों की संख्या कितनी है, युग्मों की संख्या। तो आप क्या कह देंगे भाई, युग्मों की संख्या कह देंगे 2। कौन कौन, एक तो आपका बन रहा 1 और 7 और दूसरा 3 और 5। अगर आपसे पूछ ले संख्या कौन कौन सी है, तो सबसे पहले 29 गुणे 1 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 29, पहली संख्या, यानी पहले वाले से ले रहे हैं। फिर 29 गुणे 7 कर देंगे तो 9 7 63 को 3 हासिल 6, 9 दूना 7 दूना 14, 6 20, यानी 203। बात आई समझ में? तो ये पहले वाले से ये बन रहा 29 और ये 203, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा 232 आ रहा। लेकिन दूसरा वाला अगर मान रखते यानी ये रखते तो 29 3 87, यानी 187 मिलता, और 29 5 145, एक से 145 मिलता। ठीक है, दूसरे वाले से इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो वही आएगा 7 5 12, 8 4 12। देखिए 7 5 12 को 2 हासिल 1, 8 4 12 1 13 और 1 1 2 आ रहा कि नहीं आ रहा 232। तो अब आपके ऑप्शन में डिपेंड करता क्या दिया है। तो यहाँ आपसे संख्या नहीं पूछा गया, यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, युग्मों की संख्या। तो आप कह देंगे युग्मों की संख्या 2 है। क्लियर है, बात समझ में आई? यानी इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, और सबसे ज्यादा इस तरह के सवाल एसएससी में आता है, और उसके बाद फिर आपको रेलवे में भी देखने को मिलता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं इसी तरह के सवाल में अगले सवाल में। सवाल है इसमें कि 2 संख्याओं का योग 528 है और उनका मौसा 33 है, तद अनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। तो देखिए जोड़ा भी कहता है, युग्म भी कहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि मौसा जो है दोनों संख्याओं का वो 33 है और योग जो है यानी दोनों संख्याओं को जो योग है वो 528 है।
तो भाई हम पहली संख्या क्या कहेंगे? पहली संख्या आप यही कहेंगे, जो मौसा है वो लिखिए, यानी 33, और इनके साथ ए लगा लीजिए, ये पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आप कह दीजिए 33 लिख लीजिए और इनके साथ बी लगा लीजिए, यानी ये दूसरी संख्या हो गई। अब क्या कहा है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 528 आएगा, तो जोड़ लीजिए भाई। आप कहेंगे कि 33 ए अब प्लस 33 के बी बराबर 528 के। अब ध्यान से थोड़ा सा बात हमारी समझिएगा, समझने वाली बात मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि अभी हम आपको विस्तार समझा रहे हैं, थोड़ा सा एक एक स्टेप समझा रहे हैं, तो थोड़ा 2-4 लाइन का चला जा रहा है। लेकिन जब हमको डायरेक्ट लगाना होगा तो हम 33 से इसी में भाग दे देंगे। क्या समझे? 33 से हम इसी में भाग दे देंगे, जितनी बार जाएगा उनको जोड़ के फिर उतना लाना है भाई। ढेर ताम झाम कुछ चाहिए नहीं है, बात आई समझ में। लेकिन यहाँ आपको समझाना है, इसलिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लिखा जा रहा है। तो आप कह देंगे कि 33 फिर ब्रैकेट में ए प्लस की बी बराबर 528 के। इससे इसको भाग दे दिया जाए, कितनी बार कटेगा भाई? तो आप कह देंगे लगभग 16 बार में कट जाएगा। 16 तिया 48 को 8 हासिल 4, 16 तिया 48 4 52 कट रहा है ना, तो 16 आ जाएगा। यानी a प्लस बी, यानी हम कह दिए कि a प्लस बी बराबर 16, यानी इसका मतलब क्या है? इन दोनों को जोड़ने पे 16 है। तो पहली संख्या अगर 1 होगी तो दूसरी 15 होगी, फिर ये 2 होगा तो ये 14 होगा। अब इनको लिखे, अच्छा चलिए मैं लिख देता हूँ। फिर 3 होगा तो 13 होगा, फिर 4 होगा तो 12 होगा, फिर 5 होगा तो 9 9 5 14 सॉरी 11 होगा, फिर 6 होगा तो 10 होगा, फिर 7 होगा तो 9 होगा, 8 होगा तो फिर 8 होगा। अब इसमें से कौन कौन से वो जोड़े हैं यही बताना है। तो पहला तो ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बना, चौथा आपका ये बना, यानी कितने जोड़े हो गए भाई? 4। तो हम क्या कहेंगे? युग्मों की संख्या। तो आप क्या कह देंगे? 4। और ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1 2 3 और 4, लाइन से दिया हुआ है 1 बी सी और डी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। बात समझ में आई? यानी ये इस तरह से भी सवाल आते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा, बात को समझने वाली ये है कि अगर हमको इन्हें डायरेक्ट करना होता तो हम क्या कहते भाई? हम ये कहते कि ए प्लस बी बराबर डायरेक्ट 528 अब बटे के 33, ये इनसे कट जाता 16 है, ठीक है। अब 16 को आप कैसे जोड़ेंगे? तो हम कह देते कि पहला होगा 1 और 15 होगा, क्योंकि हम अभाज्य संख्या का समझ ही गए, सअभाज्य संख्या का रूल, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे। दूसरा हम कह देंगे कि 3 होगा और 13 होगा। तीसरा हम क्या कह देंगे कि 5 होगा और 11 होगा। और चौथा हम क्या कह देंगे कि 7 होगा और 9 होगा। देखिए यही है कि नहीं है? ये 7 9 5 11 3 13 और 1 15, ठीक है। क्योंकि 2 और 14 में 2 कॉमन हो जाएगा, 4 और 12 में 4 कॉमन हो गया, इसमें 2 कॉमन हो गया, इसमें कुल 8 कॉमन हो गया, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि आप जान रहे हैं सअभाज्य का मतलब वह संख्या जिसका मौसम 1 हो, ठीक है। तो चलिए अगर फोटो वोटो लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसको हम लोग मिटा के अगले सवाल पे चलते हैं। और योग कितना है? 99 है। क्या करेंगे भाई? अब हम डायरेक्ट करेंगे, यानी a प्लस b बराबर 99 बटे के 9 कटेंगे भाई साहब 11। अब 11 का मतलब क्या हो जाएगा? यानी a प्लस b बराबर यदि 11 है तो कितने योग होंगे? पहला तो 1 और 10, ठीक है। दूसरा 2 और 9, तीसरा 3 और 8, चौथा 4 और 7, पांचवा 5 और 6। अब फिर रिपीट हो जाएंगे। तो ये सब के सब है, देखिए इसमें भी कॉमन 1 है, यहाँ भी देखिए कॉमन 1 है, यहाँ भी कॉमन 1 है, यहाँ भी कॉमन 1 है, यहाँ भी कॉमन 1 है। यानी आप कहेंगे युग्मों की संख्या क्या हो जाएगी? आप कह देंगे 5 हो जाएगी और यही आपका आंसर है। समझ गए कितना आसान है? अगर हम बेसिक लगाते तो हम क्या कहते भाई? समझिए उसको भी, हम कहते हैं कि 9a प्लस 9b बराबर 99, ठीक है। 9 कॉमन ले लिए, a प्लस b बराबर 99।
पास। 1.5 मिनट में एक या दो सवाल किए जा सकते हैं।